बालों को लंबा करने का ड्रीम अगर आपका पूरा नहीं हो रहा, आप बहुत सारी चीजें लगा चुके हैं, आप चाहते हैं 3 दिन के अंदर आपके बाल लंबे हो जाएं, तो यकीन करें इस नुस्खे से 3 दिन के अंदर मेरे बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए। मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था मेरे बाल लंबे हों, लेकिन बहुत सारी मैंने रेमेडीज यूज की, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने इस नुस्खे के बारे में बताया, इसने 3 दिन के अंदर मेरे बालों को इतना ज्यादा लंबा कर दिया, बालों को लंबा किया, घना किया, साथ ही साथ बालों को बहुत ज्यादा मुलायम कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, ये सचमुच बालों को 3 दिन के अंदर लंबा करता है। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही सस्ती सी ये रेमेडी है, एक भी पैसा नहीं लगना आपका, यकीन करें। अगर आपने इसको इसी तरह से बना लिया तो आप भी 3 दिन के अंदर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने ले लेना है अदरक। अदरक सबके घर में होता है, कोशिश करें देसी अदरक का यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। अदरक को आपने छील लेना है। अदरक में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों की जड़ों में जाके खून की गर्दिश को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे, जिससे आपके बालों की ग्रोथ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस तरह का आपने ग्रेटर ले लेना है और इसके ऊपर आपने अदरक को ग्रेट कर लेना है। अदरक को आपने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। ये वाली रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है। इसमें मैंने कोई भी केमिकल वाली चीज़ का यूज़ नहीं करना जो बालों को नुकसान दे। हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, जिनका ख्वाब है, सपना है बालों को लंबा करना। अब इस वीडियो को देख के आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। पूरे यकीन के साथ इस रेमेडी को आपने अपने बालों की सिर्फ जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लेंगे तो ये बालों की जड़ों को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगा, बालों को इतना मजबूत कर देगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से हेल्दी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि बालों की हेल्दी ग्रोथ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बालों की ग्रोथ हो भी जाती है लेकिन बाल इतने कमज़ोर होते हैं कि लंबे होते साथ ही टूट जाते हैं, तो ऐसी ग्रोथ का क्या फ़ायदा। तो ये रेमेडी आपके बालों को बहुत मजबूत भी कर देगी। आपने अदरक को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी यानी कि ग्राइंडर के अंदर डाल के भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल खालिस आपने इसे तैयार करना है। फिर आपने एक कटोरी ले लेनी है, इसके ऊपर आपने चाय पोनी यानी कि स्ट्रेनर रखना है और सारी ग्रेट की हुई अदरक को आपने इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि जितना भी अदरक का जूस है वो सारा निकल जाए। आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ये जो अदरक का जूस है ये मैजिक की तरह आपके बालों की जड़ों में काम करेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इससे तो बालों में स्मेल आएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगी हूँ इस रेमेडी को यूज़ करने का, जिससे आपके बालों में अदरक की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा गौर से और एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाएंगे। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप मुझे किस शहर या किस मुल्क से देखते हैं। फिर आपने एक बर्तन ले लेना है, मोटे पेंदे वाला आपने बर्तन लेना है, क्योंकि जितना मोटे पेंदे वाला बर्तन लेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसमें आपने 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है। फिर आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भरकर रोजमेरी लीव्स का डाल देना है। ड्राई रोजमेरी लीव्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। ये रोजमेरी लीव्स आपके गंजे सर पे भी बाल उगा देगी। जी हाँ, आप यकीन करें, अगर आपको इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है कि अब आप गंजे हो चुके हैं, हेयर लॉस हो गया है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की है या किसी भी एज में है आप, ये गंजे सर पे 100% बाल उगा देगा। जी हाँ, आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और फ्लेम को ऑन करके दरमियाना कर लेना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसे तैयार करना है। आप रोजमेरी लीव्स के बारे में सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज़ बाल उगा सकती है गंजे सर पर तो वो है रोजमेरी लीव्स। और रिसर्च की गई इसको देखने के लिए कि ये किस तरह से बालों को उगा सकती है, ये 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के, यानी ये भी 100% गंजे सर पे बाल उगा देगी। इतनी अच्छी चीज़ होती है और ये आपको पंसारी की शॉप से या ग्रोसरी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपने डाल देनी है लौंग।
जी हाँ, 8 से 10 लौंग के दाने आप इसमें डाल दें। कोशिश करें लौंग भी आप देसी यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलें। लौंग आपके सफ़ेद बालों को काला कर देगी। इस रेमेडी से आपको इतने फ़ायदे होने वाले हैं, मैं आपको क्या-क्या बताऊँ। आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही मुलायम हो जाएँगे, क्योंकि मैं इसमें वो चीज़ डालने वाली हूँ जिससे आपके बालों को हर तरह का फ़ायदा हो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है। लौंग बालों को काला कर देगी, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल वाले डाई यूज़ कर लिए हैं, इससे बाल मज़ीद सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो बस आप लौंग डाल दें और सफ़ेद बालों को भूल जाएँ, क्योंकि ये बालों को बहुत जल्दी काला कर देगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने कवर को हटाया है, पानी बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है। सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकना शुरू हो गई हैं। जितना ज़्यादा आप इन्हें पकाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस दरमियानी आंच पे आपने बनाना है। फिर इसके बाद आपने आधा चम्मच कलौंजी का डाल देना है। कलौंजी को प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये बालों को बहुत तेजी से लंबा भी करेगी और आपकी स्कैल्प की क्लींजिंग भी करेगी। कलौंजी को हर मर्ज की शिफा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे कलवंजी कहते हैं, कुछ कलौंजी। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इसे क्या कहते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसी तरह जब आपके बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी यानी कि डैंड्रफ हो गई है या किसी भी वजह से आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो ये आपकी स्कैल्प की क्लींजिंग करेगी, बालों की जड़ों को साफ करेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो बालों की जड़ों को मजबूत होना और साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कलौंजी आपके बालों की जड़ों को साफ करके बालों को काला भी करेगी और बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देगी। कलौंजी को डाल देने के बाद अब जो पतले बालों वाले हैं, अब वो अपनी इस परेशानी को भूल जाएं, क्योंकि आप इसके अंदर डाल दें आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, मेथी, मेथरे, मेथे, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, बस आप 1 से आधा चम्मच डाल दें और इसमें इसको पका लें। ये जितना ज़्यादा पकते जाएंगे उतना ज़्यादा फूल के मोटे होते जाएंगे। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देंगे। जितने मर्जी हल्के और पतले बाल हैं, बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है लेकिन बाल हैं ही बहुत पतले, तो बाल अच्छे कैसे लग सकते हैं। आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, आप बालों को खुला नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आप इसमें सिर्फ फेनुग्रीक सीड्स डाल दें। ये आपको 10-20 रुपए के पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे और इसके रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं। इसीलिए मैं इसे अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसका कई तरह से बालों में यूज़ किया जाता है, बालों की कंडीशन को अच्छा करने के लिए। अब आ जाएं कर्ली बालों वाले या रफ बालों वाले, वो इसमें डाल दें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। ये आपके बालों को केराटिन की तरह स्ट्रेट कर देंगे, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को डीपली नरिश कर देंगे। आपके बाल चाहे जितने भी रफ हैं, रूखे सूखे हैं, झाड़ू जैसे हैं, आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते। यह आपके बाल इतने ज़्यादा खुरदरे हो चुके हैं, कांटेदार हो चुके हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को इतना ज़्यादा सिल्की कर देगी, सॉफ्ट कर देगी कि आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो लिटरली आपके हाथ फिसलेंगे। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। जब आपने फ्लैक्स सीड्स को डाल देना है, फिर लास्ट में आपने इसके अंदर 1 चम्मच तारा मीरा के बीज डाल देने हैं। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, कड़वे तेल के नाम से। हमारे घर के बड़े बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। आपने देखा होगा घर के बड़ों के बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, इसीलिए क्योंकि वो तारा मीरा ऑयल का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन तारा मीरा ऑयल को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोगों को इससे चुभन होती है या इरिटेशन हो जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप तारा मीरा के बीज डाल दें, यही काफ़ी हैं। ये भी आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा भी करेंगे, घना भी करेंगे और मजबूत भी कर देंगे। इससे आपके बालों में अगर जुएं वगैरह पड़ गई हैं, घर में छोटे बच्चे हैं उनके सर में जुएं वगैरह पड़ गई हैं, तो ये उनको भी ख़त्म करेंगे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत सारी इन्फेक्शन से ये बचाते हैं। सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है, ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। सब चीज़ें जब आपने इसके अंदर डाल देनी है, फिर आपने इसे अच्छी तरह से 20 मिनट तक पका लेना है। 20 मिनट के बाद पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, यानी कि पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आप चम्मच के साथ चेक करेंगे तो थोड़ी सी आपको थिकनेस फील होगी। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे कवर करके रख देना है। थोड़ी देर के लिए रख दें, जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ढक के रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
फिर आपने जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए इसे आपने छान लेना है। छानने के लिए चाहे कपड़ा यूज़ करें, चाहे चाय पौनी यूज़ करें, जो चीज़ भी आपके पास है उससे आप इसको सारा छान लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी तैयार हो गई है। अब आप इसका यूज़ कई तरह से कर सकते हैं। एक तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही दफ़ा बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इसे 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। कांच के बर्तन में रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी वो ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सब चीज़ों की रेशो को आप इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाएं। फिर जब आपने इसको छान लेना है तो लास्ट में आपने जो पहले अदरक का जूस निकाल कर रखा हुआ था वो सारा इसके अंदर डाल देना है और इसको इसमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से जब आप अदरक का यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों में ज़रा भी स्मेल नहीं देगा। बस एक बात का ख्याल रखना है कि इसे आपने सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो डेली वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाना है और मसाज करनी है ताकि ब्लड फ्लो तेज़ हो। मसाज करने से बाल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। जब आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है, मसाज भी कर लेनी है, तो फिर अपने बालों को आपने थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। फिर आपने अपने बाल बांध लेने हैं। कोशिश करें आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें या इस तरह का ड्रॉपर ले लें, इससे अपने बालों में लगाएं। इस तरह आपको लगाने में आसानी होगी और आपके ये बालों की जड़ों में बहुत अच्छे से लग जाएगा। अब जिस दिन आपने वीक में अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आपने किसी भी केमिकल वाला शैम्पू का सेपरेट से यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये वाला नुस्खा यानी कि ये रेमेडी ले लेनी है और इसके अंदर आपने डाल देना है अपना शैम्पू। जो भी आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं आपने वो थोड़ा सा अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, जितना आप अपने बालों को हेयर वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं उतना डाल देना है। मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। अपने बालों को पहले गीला करना है, फिर इसे अपने बालों में लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर सादे पानी से बालों को धो लें। आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।